नमस्कार, जय श्री राम। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वो एक्टिंग लाइन में अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, हम भी एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरुआत करें। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि आपको एक्टिंग लाइन में अपनी जर्नी को शुरू कैसे करना है। शुरू करने के बाद काफी सारे स्टेप्स आते हैं आगे, लेकिन शुरू करना ही सबसे टफ होता है। तो शुरू कहाँ से करना है, पहली बात हुई। तो शुरू कहाँ से करना है, ये है आपको सबसे पहले थिएटर करना चाहिए। कोई ना कोई अच्छा ग्रुप मिल जाए आपको, उसका थिएटर ज्वाइन करो, वहाँ पे वर्कशॉप्स लो और प्लेस करो, वहाँ पे अच्छे लेवल पर जाओ, अच्छे लेवल पे प्लेस करो। ये सब करने के बाद आपको एक्टिंग लाइन में एक स्टेप रखना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, आप कैमरा एक्टिंग क्लासेस भी ले सकते हो। कैमरा एक्टिंग क्लासेस भी काफ़ी सारी हो गई हैं, आप देखिए, गूगल कीजिए, रिव्यू पढ़िए, उनके रिव्यू पढ़ने के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आजकल बिजनेस काफ़ी चल रहे हैं इन सब चीज़ों के, सो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद मान लीजिए आपने 3 मंथ्स थिएटर करा, उससे कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि एक एक्टर को कम से कम 2 साल तो थिएटर पर देने चाहिए, या कैमरा एक्टिंग क्लासेस में 3-4 महीने देने चाहिए अलग से। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना डिफरेंट होती है थिएटर एक्टिंग में और कैमरा एक्टिंग में, तो उन सब चीज़ों का डिफरेंस समझ आ जाता है एज एन एक्टर। मैं भी पहले थिएटर ही कर आया था, मैंने कैमरा एक्टिंग नहीं की थी, तो इतना लाउड था मैं थिएटर की वजह से। बट अभी करते करते सीख ली हैं सारी चीज़ें, पर टाइम लगा। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो टाइम कम चाहिए आपको कि फटाफट से काम शुरू हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले थिएटर कर लीजिए, बाद में 2-3 महीने की कैमरा एक्टिंग क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद आपकी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। तो ये चीज़ है। और उसके बाद मान लीजिए आपने थिएटर और एक्टिंग क्लासेस कर ली, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आपने टीवी शोज देखे होंगे, मतलब आपके घर में, मतलब जैसे टीवी सीरियल्स देखते हैं लोग, और आप काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे मूवीज़, वेब सीरीज़ जो आप लोग देखते हैं, तो उसका प्रोडक्शन हाउस होता है एक। तो उसका प्रोडक्शन हाउस होता है, उसी का ही कास्टिंग डिपार्टमेंट भी होता है। तो उन्हीं को हम लोगों को प्रोफाइल भेजनी होती है, ठीक है। तो उसे सर्च कैसे करें या उन्हें ढूंढे कैसे। तो फर्स्ट थिंग है, आपको सबसे पहले, जैसे आपको कोई टीवी सीरियल ले लीजिए, तो टीवी सीरियल को आप गूगल पर सर्च करें, उसका विकीपीडिया खोलिए और उसमें देखिए प्रोडक्शन हाउस का नाम। जब आपको प्रोडक्शन हाउस का नाम मिल जाए तो प्रोडक्शन हाउस का नंबर निकाल लीजिए आप, गूगल से ही आपको मिल जाएगा। या नहीं भी मिलेगा तो विकीपीडिया पे या फिर उस प्रोडक्शन के किसी न किसी जगह पर कास्टिंग डायरेक्टर का नाम 100% मिलेगा। नहीं तो टीवी पर भी मिलेगा, जब वो लास्ट में नीचे पैराग्राफ्स आते हैं ना, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन एंड कास्टिंग डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर भी नाम आता है। जब आपको उसका नाम मिल जाएगा सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर का, उसके बाद आपकी अगला स्टेप है, आपको इंस्टाग्राम पर जाना है या गूगल पर उनका नाम सर्च करें, तो आपको उनकी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, या हो सकता है कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी ही मिल जाए। तो वो सर्च करें। अब मान लो आपको इंस्टाग्राम मिल गया उनका, और इंस्टाग्राम पे मोस्टली आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स ने ईमेल आईडीज अपलोड की हुई हैं या फिर अपने नंबर्स दिए हुए हैं कि जिस पर आप प्रोफाइल भेज सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है आपका प्रोफाइल भेजने का। आपको किसी को ऐसा मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होती कि यार सर मुझे भी कुछ करवा दो ना, सर मेरे लिए भी कुछ देख लो, सर मेरे लिए भी कुछ काम करा दो। यार देखिए, अगर आप एक्टर को मैसेज करते हो ये सब, तो वो कभी कुछ नहीं करा सकता। एक्टर के पास ये पावर ही नहीं है कि वो आपको किसी भी टीवी सीरियल, वेब में या मूवी में कास्ट करवा दे। हाँ, अगर उसकी जान पहचान है प्रोडक्शन में तो वो रेफरेंस दे सकता है, लेकिन कास्ट वो नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। कास्टिंग डिपार्टमेंट वाला भी आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड करेगा, सिर्फ आगे आपका लक है, आपकी परफॉर्मेंस है कि आप वहाँ पर सेलेक्ट होते हो या नहीं होते। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट के लिए कितने ऑप्शन जाते हैं हमें भी नहीं पता। कास्टिंग वाले बोलते हैं कि 1000 ऑप्शन भेजे, 500 ऑप्शन भेजे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वी आर वेरी लकी कि हमको थोड़ा बहुत काम मिल रहा है। सो ये आपको, मान लीजिए आप यहाँ पर आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया, आपको नंबर मिल गया या फिर आपको उनका ईमेल आईडी मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको प्रोफाइल भेजनी है। अब प्रोफाइल, बहुत लोग बोलते हैं यार प्रोफाइल कैसे बनाए, प्रोफाइल कैसे बनाए। तो वो भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके करंट लुक की 3-4 फोटोज़, और दूसरी बात, मैं इससे पहले एक बात और ले आता हूँ बीच में, कि बहुत जगह पर मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स फेक भी होते हैं, रियल भी होते हैं। क्योंकि फेक वो लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, जो रियल होते हैं वो कभी भी आपसे फालतू की बात नहीं करेंगे।
सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट, मान लो उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट डाली है, उस रिक्वायरमेंट पे आपने पिंग किया है, तो ऑडिशन लिंक मांगेंगे या आपकी करंट लुक की फोटोज मांगेंगे और उसके बाद आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड कर देंगे, दैट्स इट। अगर सिलेक्शन होता है तो अपडेट देंगे, नहीं तो कुछ नहीं कहेंगे आपसे। ये होते हैं जेन्युइन वाले। और बाकी होता है जैसे रिक्वायरमेंट आई, मैं मान लो फेक हूँ, रिक्वायरमेंट आई तो मैंने आपको भेजी, भाई ये रिक्वायरमेंट आई है, या फिर मैंने खुद से ही बना ली रिक्वायरमेंट और भेजने के बाद आपने बोला कि सर मैं सेलेक्ट हूँ क्या, मेरी प्रोफाइल तुमने मुझे प्रोफाइल भेजी, तो मैंने बोला यार आप सेलेक्ट तो हो जाओगे, आपका लुक तो जा रहा है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो बनवाना पड़ेगा। आपको ना एक बार हमारे यहाँ पर आके एक वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी टीम वालों को सिलेक्ट कर रहे हैं, फलाना फलाना फालतू की चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं। तो कभी भी किसी ऐसे पर्सन से मत फंसना जो आपसे पैसा मांगते हैं, जो आपको पोर्टफोलियो के लिए बोलते हैं, फालतू चीज़ है। एक्टिंग में आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी पोर्टफोलियो की नीड होती है आपको, ना ही किसी और चीज़ की। हाँ, मॉडलिंग लाइन में एक बार को मैं मान सकता हूँ कि पोर्टफोलियो मांगेंगे, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो अगर आपके पास है तो आपका प्लस पॉइंट है। एक्टिंग लाइन में नहीं है ऐसा, मॉडलिंग लाइन में, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था कि प्रोफाइल भेजनी है। लोग बोलते हैं कि प्रोफाइल मतलब कैसे भेजनी है, तो आपने पहले कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढा, गूगल करा, टीवी सीरियल का नाम गूगल किया, वेब मूवीज का नाम गूगल करने के बाद आपको प्रोडक्शन मिला, प्रोडक्शन के बाद आपने कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढा, कास्टिंग डायरेक्टर के बाद आपने उसका नंबर या उसका ईमेल आईडी ढूंढी जो भी उसने प्रोवाइड की हुई है ऑनलाइन। अब वो मिलने के बाद आपने देख लिया कि जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि जेन्युइन ऑब्वियसली आपको जेन्युइन ही मिलेगा अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो। उसके बाद आपको प्रोफाइल भेजनी है। फिर लास्ट पे यार प्रोफाइल कैसे भेजें, प्रोफाइल बहुत सिंपल है। आपका नेम, एज, हाइट, करंट लोकेशन, ऑडिशन लिंक, इंट्रोडक्शन लिंक और साथ में 3-4 फोटोज। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने पहले काम किया हुआ है तो वर्क लिंक्स लगा दीजिए, IMDb है तो IMDb लगा दीजिए, नहीं तो आपके एक्सपीरियंस लिख कर आप भी शेयर कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज होती है करने के लिए, ठीक है। मच्छर आ गया था बीच में, एक्चुअली मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो ये आपको शेयर करनी होती है। वापस से बता देता हूँ, नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, ईमेल आईडी, ऑडिशन लिंक, इंट्रोडक्शन लिंक, आपकी 4-5 फोटोज, दैट्स इट। बहुत एक्टर्स ऐसे होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे बोलते हैं यार 15 फोटोज भेज दी, 20 फोटोज भेज दी। अब वो फोटोज का करेंगे क्या? सिर्फ उनको आपका लुक देखना है फिलहाल कि लुक कैसा है, और अगर कभी रिक्वायरमेंट आई तो वो आपको रिक्वायरमेंट भेज देंगे अगर आपके लुक में हुई तो। नहीं तो आजकल ऐसा हो रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर स्टेटस डाल देता है व्हाट्सएप पर कि ये मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, जिसको लगता है कि आप फिट हो वो ही मुझे प्रोफाइल भेजना। और प्रोफाइल में ये भी लिख देते हैं साथ में कि सिर्फ एक ऑडिशन लिंक और एक फोटो, या 2 ऑडिशन लिंक 2 फोटो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा ऑडिशन चाहिए, ये सब वो बोल देते हैं अपने स्टेटस पर ही। ये सब चीजें क्लियर है। तो गाइस बिल्कुल आसान है आपको शुरू करना। लोगों की बातों में मत आओ। वीडियोस काफी सारी पड़ी हैं यूट्यूब पर, हाउ टू स्टार्ट अ एक्टिंग जर्नी, फलाना फलाना। कुछ नहीं है, सिंपल है। ज्यादा हवा बनाया हुआ इन सब चीजों का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाओ गूगल पर सर्च करो, कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, ईमेल आईडी बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, और अच्छी प्रोफाइल बनाओगे तो आपको जल्दी से जल्दी काम मिलेगा। ये भी याद रखना, जितना अच्छा ऑडिशन लिंक होगा, जितना अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी, उतना अच्छा काम मिलेगा। फोटोज कुछ मतलब आजकल तो एप्पल के काफी मोबाइल आ गए हैं, तो उससे फॉरवर्ड कर दीजिए, बेस्ट रहता, ठीक है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बचा हो तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, इंस्टा पर कर दीजिए, आप मेरे यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हो यार, मैं तो भूल ही जाता हूँ ठीक है। तो ये सब कर देना। और ये लास्ट में मैं बता देता हूँ ये तिलक क्यों लगाया हुआ है। मैंने एक्चुअली अभी ऑडिशन बनाया है, माइथोलॉजिकल ऑडिशन था एक भगवान का। भगवान के ऑडिशंस में मैं थोड़ा सा लुक कैरी कर लेता हूँ, पगड़ी बना लेता हूँ, थोड़ा बैक पट्टी मतलब बाल बना लेता हूँ। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि ऑडिशन आप जितना बेस्ट रखेंगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आपके फिर भी क्वेश्चन हो कुछ जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरी एक्टिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। जय श्री राम, गुड नाइट। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। शब्बा खैर।